नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हो? सब अच्छे से हो? तो बच्चों, हम लोग आज हमारा एक नया इकाई शुरू कर रहे हैं, है ना? जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। और साथ ही हमारे जीवन में भी क्या करता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो सब बताइए, कौन सा है हमारा नौवा चैप्टर, नौवा इकाई? भोजन एवं स्वास्थ्य, है ना? भोजन एवं स्वास्थ्य। तो आप सबको पता है ना कि भोजन करना हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी होता है। आप सब लोग जब स्कूल में आते हो सुबह सुबह, तो आपकी मम्मी क्या बोलती है आपसे? बच्चे नाश्ता करके जाओ, है ना? और आप लोग कभी कभी क्या करते हो, बहुत देर से उठते हो और तैयार होने में बहुत ज्यादा समय लगाते हो। फिर जो है आप लोग अपना नाश्ता करना भूल जाते हो या फिर समय ही नहीं मिल पाता, और जल्दबाजी में थोड़ी सी चीजें सब खाकर आ जाते हो, जिससे क्या होता है, आपकी तबीयत जो है खराब रहती है। तो मेरे बच्चे, अब कल से क्या करोगे? सारे बच्चे अच्छी तरीके से, यानी जल्दी सुबह उठोगे, और स्कूल के हिसाब से आप लोग जल्दी तैयार होंगे, और भोजन यानी आपके जो नाश्ता करने के लिए आप लोग जो है अच्छे से समय लगाओगे। ठीक है? सभी ऐसे ही करोगे ना? ओके। तो हम लोग शुरू करते हैं, भोजन एवं स्वास्थ्य। तो बच्चों, जैसे कि हम लोग जब देखते हैं, है ना, कि हम लोग भोजन में हम लोग बहुत सारे चीजों को क्या करते हैं, हम लोग खाते हैं। लेकिन क्या कैसा खाना खाना चाहिए हमें जो हमारे लिए स्वस्थ हो, यानी हमारे शरीर के लिए, हमारे सेहत के लिए अच्छा हो, है ना? हम लोग रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, दाल खाते हैं, और बहुत सारे ऐसे चीजें खाते हैं जो हमारे लिए, हमारे शरीर को जो काफी ताकत देता है। तो हमें बार बार, यानी आपने सुबह नाश्ता खाया, स्कूल में आए आप, फिर खेलने कूदने पढ़ने सबके बाद, फिर जो है जैसे ही दोपहर होती है, तो आपका पेट क्या कहता है? कुछ चाहिए मुझे, है ना? भूख शुरू हो चुकी है। तो हमारे शरीर को ऐसा भूख क्यों लगता है रोज रोज, यानी हमेशा भूख क्यों लगता है? और जो भोजन हम लोग जो खाते हैं वे शरीर में कहाँ जाते हैं? हम लोग भोजन क्यों करते हैं, है ना? ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो है हमारे अंदर क्या होता है, आते हैं। तो हम लोग इन सब का हल ढूंढने के लिए हम हमारा इकाई नौ भोजन एवं स्वास्थ्य में आपको बताएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आपको बताना है कि भोजन क्या है। ओके? तो वे सभी पदार्थ जिन्हें ग्रहण करके हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, उसे भोजन कहते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि भोजन है क्या, है ना? सब बोलते हैं भोजन कर लो, भोजन कर लिया, या फिर भोजन करना है, सब बोलते हैं। तो भोजन क्या है? अगर आपसे कोई परिभाषा लिखने के लिए कहे, तो आप मेरे बच्चे क्या बोलोगे? वे सभी पदार्थ जिन्हें ग्रहण करके हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, यानी हमारे शरीर को क्या मिलना चाहिए? कार्य करने की क्षमता मिलना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने भोजन खाया और बैठे हुए फिर खड़े हुए, फिर बैठे हुए, फिर भोजन खा लिया। ऐसा क्या होगा? हमारा शरीर जो है क्या हो जाएगा? बीमार हो जाएगा। तो जितना हम लोग भोजन करते हैं, जो ऊर्जा हमारे शरीर को मिलती है, उसके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? कार्य भी करना चाहिए। मेरे बच्चे सारे कार्य करते हो ना, कि सिर्फ भोजन खाकर स्कूल में आकर पढ़कर बैठे रहते हो? घर में जाने के बाद भी क्या करना चाहिए? अपनी मम्मी पापा सबके सहायता करनी चाहिए हर कार्य में, और साफ सफाई जो भी करना है सब में हमें हमेशा क्या करना चाहिए? कार्य करना चाहिए। और उसके लिए हमें अच्छे अच्छे भोजन करना चाहिए, है ना? स्वस्थ भोजन, यानी कि लेस खा लिया, मैगी खा लिया, ऐसे बहुत सारे चीजें खा लिया, यानी आपकी सेहत को जो अच्छा लगे, अच्छे से फल खाओ, सब्जियां खाओ, हरे सब्जियां, दाल, दही, दूध, है ना, अंडे, मांस, मछली। तो इस तरह से जो है हमें हर तरह के जो है भोज्य पदार्थ हमारे शरीर को देना चाहिए, जो जो हम खाते हैं। चलिए, तो भोज्य पदार्थ क्या है? अब तो भोजन पता लग गया क्या है। अब बच्चों, भोज्य पदार्थ क्या है? जो पदार्थ खाने योग्य है, यानी किसको हम लोग भोज्य पदार्थ कहते हैं, बताइए? यानी जो पदार्थ जो है खाने योग्य है, उसी को सिर्फ हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग भोज्य पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? भोज्य
पदार्थ कहते हैं। तो और फिर पोषक तत्व क्या है? अब क्या देख रहे हैं हम लोग? पोषक तत्व क्या है? तो ऐसे एक दो टर्म्स जो है आपको क्या करना है, याद रखना है। अब बच्चों, पोषक तत्व क्या है? पोषक तत्व क्या है? ऐसे तत्व, ऐसे तत्व जो शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं बच्चों? हमारे शरीर को जो है शक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे तत्व जो हमारे शरीर को क्या प्रदान करते हैं? शक्ति प्रदान करते हैं तथा शरीर के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। यानी हमारे शरीर के विकास के लिए जो जो चीजें आवश्यक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। ये तीन बात क्लियर हो गया कि कौन कौन क्या क्या है। यानी भोजन किसे कहते हैं? भोज्य पदार्थों को, यानी वो जो पदार्थ जो खाने योग्य है ना, जिससे हमारे शरीर को क्या मिलता है? ताकत मिलता है। ओके, जिन भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने से हमें ताकत यानी ऊर्जा मिलती है। ओके, जिन पदार्थों को ग्रहण करने से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, ओके, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? भोजन कहते हैं। और दूसरे शब्दों में शरीर के पोषण के लिए जिन, यानी हम जिन भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं उसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं? भोजन कह सकते हैं। और भोजन में ऐसे कुछ तत्व होते हैं, यानी हमारे भोजन में जो है ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर को क्या प्रदान करता है? शक्ति प्रदान करता है। और साथ में ही हमारे शरीर के विकास के लिए, यानी पहले क्या है, हम लोग छोटे बच्चे थे, है ना, उसके बाद फिर क्या हुआ? हमारी जो है उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी भी शारीरिक वृद्धि भी हुई, यानी हमारा शरीर भी बड़ा हुआ। क्यों? अगर आप सही से भोजन नहीं करोगे तो क्या आपका शरीर वृद्धि करेगा, बड़ा होगा, या फिर ताकत मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हमें जो है शरीर की वृद्धि के लिए भी किसकी जरूरत होती है बच्चों? पोषक तत्व की जरूरत होती है। ओके, इतनी बात क्लियर है तो यस बोल दीजिए जल्दी से। चलिए, और ये जो दो तीन टर्म्स है इसको आपको याद रखना है। भोजन को याद रखना है, भोज्य पदार्थ क्या होता है, पोषक तत्व क्या होता है। क्लियर है तो जल्दी यस बोलिए, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। यस, वेरी गुड, कॉम्पोजिट विद्यालय यस बोल रहे हैं। और बताइए, सिर्फ कॉम्पोजिट विद्यालय को ही समझ में आया, बाकी किसी को समझ में नहीं आया? आप लोग अगर यस नहीं बोलोगे तो फिर मैं समझाना शुरू कर दूंगी, फिर आप बोलोगे ये मैम हमें बोर कर रही है बार बार समझा कर। ओके, ओके, वेरी गुड। अनंतपुर ने भी यस बोल रखा है, गाजापुर भी यस बोल रहे हैं यस। तो मेरे सारे बच्चे, है ना, आप लोगों को इतनी बातें जो ये बहुत आसान है, ये हम लोग जो है क्या कर सकते हैं? आसानी से समझ सकते हैं। तो ओके, क्लियर है ये बात। ओके, बोरकला, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। ओके, चलिए। यस, खानपुर ने भी यस बोल रखा है, वेरी गुड। ओके, मुझे इसी तरह से चाहिए कि आप लोग जो है जल्दी जल्दी आप बताइए कि क्या है, कैसा है। ओके, ओके, तो यस, यस बोल रहे हैं। ओके, अब हम लोग अगला देखते हैं, भोजन का कार्य। तो मेरे बच्चों को ये पता होना चाहिए कि भोजन के कार्य क्या क्या होता है। चलिए, आप लोग जो चित्र भेज रहे हैं वो मैं देख रही हूँ। ओके, और मैं मेरे बच्चों के सभी के नाम जो है क्लास के लास्ट में मैं बताऊंगी। कई, मैंने क्लास की शुरुआत से ही जैसे ही मैं चढ़ी मुझे जो है बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र आपने भेजे, यानी डायग्राम्स, चित्र यानी ऐसे वैसे चित्र नहीं है, हमारे साइंस के डायग्राम्स आपने भेजा है। और मैं उसी को देखती हुई, करेक्शन करते हुई मैं इस क्लास में चढ़ी। बहुत खुशी हुई, है ना, कि मेरे बच्चे इतने अच्छे से कार्य करते हैं, इतने अच्छे से सब पढ़ते हैं। बहुत ही खुशी की बात है। अब हम लोग अगला क्या देख रहे हैं बताइए? भोजन के कार्य क्या क्या है। ओके, तो आप लोग जो रोज भोजन करते हो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भोजन के कार्य क्या है। ओके, चलिए एक एक करके बताइए, मैं सुनती हूँ आप लोग क्या क्या पॉइंट बताते हो। चलिए शुरू कर दीजिए, क्या क्या कार्य है भोजन के, बताइए मेरे बच्चे, जल्दी जल्दी शुरू कर दीजिए। यस, बिल्कुल सही बोला, शरीर के तापमान को बनाए रखना। यानी जो भोजन जो हम लोग करते हैं वे क्या करते हैं बच्चों? शरीर के,
ये सारे पॉइंट्स को याद भी रखना है आपको। ओके, तापमान। ओके, शरीर के तापमान को क्या करता है, बनाए रखता है। बहुत अच्छा, क्योंकि हम लोग जब भोजन खाते हैं तो सही से हमारा शरीर जो है क्या करता है, कार्य करता है, जिसके हिसाब से हमारे शरीर का तापमान जो है सही से बना रहता है। अगर आप भोजन नहीं करोगे, कमजोर हो जाओगे, आप खड़े नहीं हो पाओगे, तो क्या होगा, हमारा शरीर का तापमान भी जो है सही तरीके से कार्य नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट बताइए मुझे जल्दी से, बताइए। यस, बिल्कुल सही बोल रहे हो। शरीर को ऊर्जा व शक्ति प्रदान करना। तो शरीर को और क्या क्या प्रदान करता है भोजन, ऊर्जा प्रदान करता है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद भी करना है। ऊर्जा व शक्ति। ओके, क्या क्या प्रदान करता है बच्चों, ऊर्जा व शक्ति प्रदान करता है। ओके, चलिए चलिए, मेरे सारे बच्चे डायग्राम सब भेज रहे हैं, नाम भी इसी तरह से आप लिखिए। ओके, बिल्कुल सही, बिल्कुल अच्छे से नाम सभी लिखकर भेज रहे हैं, वेरी गुड। तभी हम जो है सही से आपके नाम सब जल्दी बोल पाएंगे। ओके, ऊर्जा व शक्ति प्रदान करता है। फिर क्या करता है भोजन, बताइए। तो यानी हमने बताया हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, कार्य करने की शक्ति मिलती है, और हमारे शरीर के जो मांसपेशियां होती है, ओके, जो मांसपेशियां जो होती है उसको भी क्या मिलता है, सक्रिय बनाते हैं, यानी कार्य करने योग्य बनाते हैं, है ना। क्या बनाते हैं, यानी मांसपेशियों को सक्रिय बना के रखते हैं, यानी हम लोग जो है सही से खड़े हो पाते हैं, दौड़ पाते हैं, यानी सारे एक्टिविटी को जो है हम लोग सही से कर पाते हैं। और फिर क्या करता है भोजन, बताइए। विभिन्न रोगों से रक्षा, है ना। भोजन जो है फिर क्या करता है, रोगों से हमारी रक्षा करती है। रोगों से रक्षा। तो हमने जो है दो तीन पॉइंट्स जो है किसके बारे में पढ़े, भोजन के बारे में हमने पढ़ा। तो यानी भोजन के कार्य क्या क्या है, कोई अगर आपसे पूछे या फिर आपके एग्जाम में आए तो आप लोग आसानी से लिख सकते हो ना, क्या क्या कार्य करता है भोजन, बताइए। यस, शरीर के तापमान को बनाए रखता है, और फिर क्या करता है, शरीर को ऊर्जा व शक्ति प्रदान करता है, फिर हमारे मांसपेशियों को सक्रिय बनाए रखता है, यानी एक्टिव बनाए रखता है, फिर जो है हमारी विभिन्न रोगों से रक्षा करता है। अगर हम बीमार हो जाएंगे, सही से हम लोग भोजन नहीं करेंगे, तो क्या होगा, हमारी सेहत जो है बिगड़ जाएगी, है ना। हमारी सेहत बिगड़ जाएगी, हम बीमार हो जाएंगे, हम लोग सही सलामत खड़े नहीं हो पाएंगे, और बहुत सारे तकलीफों का सामना हमें करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सेहतमंद भोजन करना चाहिए। ओके, चलिए। और भोजन की वजह से ही, चलिए, कोई एक बच्चा प्रश्न पूछ रहा है कि सिर्फ इतना ही कार्य करता है। ओके, और भी कार्य करते हैं बच्चे। हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाएं, जैसे श्वसन हुआ, पाचन हुआ, यानी हम लोग जब श्वास लेते हैं उसकी क्रिया के लिए हमें क्या एनर्जी की जरूरत होती है, श्वसन के लिए। पाचन के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, भोजन की जरूरत होती है। और उत्सर्जन, यानी हमारे शरीर के जो उत्सर्जन क्रिया है हमने वो सब पढ़ा हुआ है ना। तो उत्सर्जन के लिए भी क्या होता है, हमारे शरीर में ये सब कार्य निरंतर चलते रहते हैं, है ना। अनवरत होती रहती है, निरंतर चलती रहती है। उन सब के लिए हमें किसकी वजह से हो रहा है, यानी भोजन की वजह से हो रहा है। तो हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाएं, जैसे कि श्वसन हुआ, है ना, विभिन्न क्रियाओं में भी क्या करता है भोजन जो है, हमारी सहायता, यानी भोजन की वजह से हम ये सारी क्रियाएं करते हैं, हमारे शरीर में चलती है। श्वसन हुई, पाचन हुआ, फिर जो है उत्सर्जन। ओके, ये सब जो है आपको बताने की जरूरत नहीं है, मेरे बच्चे सब पढ़ चुके हैं ये सारे कार्य। ओके, उत्सर्जन आदि में भी क्या करते हैं, हमें यानी हमारे शरीर में ये सारी क्रियाएं निरंतर चलती रहती है। ये किसकी वजह से होती है, भोजन की वजह से। इसके अतिरिक्त आपको पता है ना, हम लोग जो खेलते हैं, है ना, कूदते हैं, खेलना कूदना, दौड़ना, भागना, और जब आपके स्कूल में जब स्पोर्ट्स डे होता है ना, तब आप लोग सब बहुत ही ताकत के साथ
क्या करते हो? दौड़ते हो, खेलते हो, कूदते हो। कैसे करते हो? क्यों करते हो? क्योंकि हम लोग जो है किस तरह से करते हैं? बिल्कुल भोजन सही से करने से हम लोग जो है कर सकते हैं। तो आज से मेरे बच्चे क्या करोगे? अपने भोजन में संतुलित आहार को, यानी हर तरह के आहार को आप लोग क्या करोगे? आप लोग लोगे। ओके। कई जो है आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ हमें पकोड़े ही पसंद है, हमें समोसे पसंद है, तेल में तला ही खाएंगे हम लोग, और जो मम्मी जो हमें बना के देती है, कई जैसे कि अगर आपको हरी सब्जी मम्मी खाने को कहे तो बोलते हो कि नहीं नहीं हमें पसंद नहीं है, या फिर जैसी मम्मी वहां से चली जाती है धीरे से उठा के दूसरी जगह रख देते हो। ऐसे आज से बिल्कुल नहीं करोगे मेरे बच्चे, सारे संतुलित आहार करोगे। उसकी वजह से ही क्या होगा? आपको जो है यानी खूब शक्ति मिलेगी। ओके। तो ओके, उदयपुर से बच्चे बोल रहे हैं कि ऊर्जा और शक्ति प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही, भोजन हमें क्या प्रदान करते हैं? तो मेरे बच्चे सारे जवाब दे रहे हैं, है ना, कि क्या करता है? जो है हमें काफी शक्ति प्रदान करते हैं। ओके। और हमारे सीएस चक्रावान से बच्चे बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं, हमारा नाम नहीं बोलते हो, प्लीज हमारा नाम बोल दीजिए। मेरे बच्चों, मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे सारे बच्चों के नाम मैं बोलूं। ओके। लेकिन आपको पता है ना हमारे समय की कमी रहती है, और मैं अपने बच्चों से बोलती हूँ, आप लोगों से बोलती हूँ कि जो है अच्छे से अपना नाम क्लियरली चैट बॉक्स में लिख दिया कीजिए। मैं जरूर 5 मिनट निकाल के मैं आप मेरे बच्चों के सारे बच्चों के नाम बोलूंगी। ओके। तो सीएस चक्रवान, आप सबके बच्चों के मैं नाम बोलूंगी। ओके। अगर आप मेरे बच्चों के नाम आप अगर सही से चैट बॉक्स में लिख कर दोगे तो कई जो है कमेंट्स हमें जो आप यूट्यूब में भेजते हो, कई बार समय की कमी की वजह से हम लोग उसमें ध्यान नहीं दे पाते हैं। ओके। लेकिन हम जो है सभी देखने की कोशिश करेंगे, और आप लोगों के नाम भी हम जरूर बोलेंगे। मेरे बच्चे इतने मेहनत के साथ सारे कार्य करते हैं। ओके। हम बोलेंगे जरूर। चलिए, तो इतना पता लग गया ना। अब मेरे बच्चों, भोजन के स्रोत क्या क्या है, कहाँ कहाँ से हमें जो है भोजन के स्रोत, यानी अब हम लोग अगला जो बात कर रहे हैं वो है भोजन कहाँ कहाँ से मिलता है, सोर्सेस। ओके। भोजन कहाँ कहाँ से मिलता है, भोजन के स्रोत कहाँ कहाँ पर है। तो उससे पहले जो है आपके एक तालिका दे रखा है, तालिका 9.1। उसको जो है अगली क्लास में आने से पहले मेरे बच्चे क्या करोगे, उसको पूरा करके आओगे। ओके। इसमें जो है आप लोगों को किसकी किनकी जरूरत होगी? आपकी मम्मी की जरूरत पड़ेगी। ओके। चलिए, तो जो है हम लोगों को क्या करना है, ये देखिए, ये जो तालिका है, इस तालिका में क्या दे रखा है बच्चों? आप सबके किताब में दिया हुआ है ये देख रहे हो। इसमें जो है ये देखो, क्रम संख्या दे रखा है, फिर जो है खाद्य व्यंजन। ओके। इसमें क्या बना रखा है? पालक पनीर बना रखा है। प्रयुक्त सामग्री, क्या कौन कौन से सामग्री लगे आपको पालक पनीर बनाने में? स्रोत कहाँ से आया? तो देखिए, पालक पनीर बनाने के लिए तेल की जरूरत होती है ना। आपकी मम्मी से रेसिपी पूछिएगा, तभी आपकी मम्मी बताएगी क्या क्या डाल के हमने पालक पनीर बनाया। ओके। तो तेल लगे, मसाले लगे, पनीर डाला, पालक, क्रीम, ये सब कहाँ कहाँ से आता है? तेल देखिए इसकी स्रोत कहाँ पर है? पौधा। मसाले पौधों में से आता है। पनीर दूध यानी जंतु से। पालक पौधा। क्रीम जो है दूध से यानी जंतु से मिलता है। तो इसी तरह से जो है आपको बाकी तालिका भी पूरा करना है, यानी रोटी। रोटी बनाने के लिए कौन कौन से सामग्री का इस्तेमाल किया? ओके। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप अपनी मम्मी की सहायता लोगी। ठीक है, आप अपनी मम्मी की सहायता लोगे इसमें, कि रोटी बनाने में आटा लगा या क्या लगा, है ना, तेल डाला या नमक डाला, पानी डाला, जो भी चीजें डाले, और वो कहाँ कहाँ से आए, है ना, उसके स्रोत कौन कौन से है, ये आप जो है लिख कर आओगे। अब देखिए, केक आप लोग बनाते हो क्या? केक। ओके। केक बनाने के लिए क्या क्या सामग्री का इस्तेमाल हुआ यहाँ पे लिखोगे, और कहाँ कहाँ से आया। और हम सबका पसंदीदा खीर, मुंह में पानी आ रहा है सभी को, मेरा तो आ गया। ओके। तो खीर जो है बच्चों बनाने के लिए हमें कौन कौन से सामग्री लगी, और वो जो सामग्री है उसकी स्रोत कौन कौन से है, यानी वो कहाँ कहाँ से आए। ओके।
तो इन सब तालिका से हमें ये निष्कर्ष, यानी आप जब इसको फिल कर कर आओगे, अगली क्लास में जब भर कर आओगे, तो हमें इसमें ये पता चलेगा कि इन सब में जो है, यानी हमारे खाद्य व्यंजनों में प्रयुक्त सामग्रियों के स्रोत पौधे हैं एवं जंतु है। ओके। अनाज, सब्जी, फल, तेल, मसाले आदि के स्रोत क्या है बच्चों? पौधे होते हैं। और जंतुओं से आपको पता ही है हमें क्या क्या मिलता है, बताइए। बिल्कुल सही, दूध मिलता है, मांस है ना, मछली, अंडा। और सारे दूध के उत्पादन हम लोग किससे बनाते हैं? जंतुओं से बनाते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब जो है, तो इस तालिका को मेरे बच्चे क्या करोगे? भर कर आओगे। ओके, इस तालिका को मेरे सारे बच्चे भर कर लाओगे। चलिए, अब जो है इसी तरह से अगला जो है हम देख रहे हैं कि हमारा जो है कौन कौन से, यानी हम लोग जो एक एक पौधे हैं, यानी एक एक जो सब्जी जो हमें मिलता है, तो वो सब सब्जियों के स्रोत क्या, यानी कौन कौन से भाग हम लोग खाते हैं। तो इस तालिका को भी आपको भरना है कि दिए गए खाद्य पदार्थ पौधे कौन सा भाग है। ओके, आलू है, कौन सा भाग खाता है? फूल गोभी देखिए, गाजर देखिए, मूली देखिए, है ना, टमाटर देखिए। तो ये सब जो है कौन कौन से भाग है, इस तालिका को भी क्या करना है आपको? अगली क्लास में आते हुए भर के लाना है और हमें दिखाना भी है। ओके, हम आपके जो है सभी प्रश्नों, यानी ये जो तालिका भरा हुआ है, हम देखते हैं मेरे कितने बच्चों ने जो है ये तालिका को भर कर आए हैं। ओके, तो बच्चों, तो अब देखिए, यानी भोजन के पादप स्रोत कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पौधे जो है हमारे भोजन के मुख्य स्रोत होते हैं। मुख्य स्रोत कौन से होते हैं बच्चों? पौधे होते हैं। ओके, क्योंकि हमें पौधों से ही क्या मिलता है? सब्जी मिलती है ना। धान्य सब हम लोग कहाँ से लेते हैं? पौधों से लेते हैं। तो हमारे जो है भोजन, यानी भोजन के पादप स्रोत कौन कौन से हैं? यानी पादप यानी कौन से है बच्चों? पौधे। ओके, पादप। पादप स्रोत कौन कौन से हैं? ओके, पादप स्रोत जो है कौन कौन से हैं? तो हमारे पादप स्रोत जो है हमारे पौधे, है ना। पौधे ही हमारे भोजन के क्या है? मुख्य स्रोत होते हैं पौधे। तो आपको ये बताना है कि कौन कौन सा भाग, है ना, पौधों का कौन कौन सा भाग जो है हम लोग खाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको एक चित्र के साथ आपको जो है समझाते हैं। ओके, बहुत ही सुंदर चित्र बना रखा है के यूपीएस भारतीयारा से उत्सर्जन तंत्र का। ये आपके क्लास में लटका रखा है क्या ये चित्र? ये बिल्कुल मॉडल बना रखा है, बहुत सुंदर है, भारतीयारा से भी भेजा हुआ है, बहुत सुंदर चित्र। ओके, गुड। बहुत खुशी हुई ये सब देखकर कि मेरे बच्चे इतने अच्छे से पढ़ने वाले बच्चे हैं। चलिए, अब जो है हम लोग एक इसके साथ बताते हैं आपको। ओके, चलिए बच्चों, तो ये देखिए, ये जो है हम लोग, अब ये देखिए इसमें जो है लहसुन है ना। फिर इसमें जो है क्या क्या रखा हुआ है? लहसुन है, आलू है, फिर आप देख रहे हो ये हमारे प्याज रखा हुआ है, अदरक रखा हुआ है। तो ये सब जो है किसके, यानी कौन सा भाग आता है इन सब में? बताइए आप जल्दी से। ओके, ये सब जो है हम लोग कौन सा भाग है बच्चों? तना, है ना। हम लोग जो है पौधों का तना को जो है इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये भाग जो है हमें मिलता है। अब ये बताइए, ये जो साग सब्जी हम लोग सब जो खाते हैं, ये कौन सा भाग है? ये बताइए, जल्दी बताइए। बीजों का ये भोजन है, या फिर फलों को भोजन के रूप में इस्तेमाल किया हुआ है, पत्तियों को भोजन के रूप में इस्तेमाल किया है, या जड़ों को? बिल्कुल सही, ये क्या है? पत्तियां है इसकी स्रोत, है ना। हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? पत्तियों का। अब बताइए, ये गाजर, ये मूली, है ना, ये सब कौन सा स्रोत है, यानी कौन सा भाग है जिसको हम लोग जो है खाते हैं? बताइए। बिल्कुल सही, जड़, है ना। जड़ों को भोजन के रूप में खाया जाता है। जो ये सब किसके उदाहरण है? हमारे जड़ों के उदाहरण है। और ये देखिए, ये हमारा टमाटर हुआ, है ना, भिंडी हुआ, इसके अतिरिक्त जो है लौकी, गोभी, बैंगन, ये सब जो है, ये सब किसके इसमें है, यानी
फलों को, यानी जिसके फूल जो किस में बदल जाते हैं, फल में बदल जाते हैं, तो फलों को भोजन के रूप में खाया जाता है। ओके, तो आपको एक एक पौधों का कौन कौन सा भाग हम खाते हैं वो आपको बताना है। अब ये देखिए, इसमें जो है मटर है, बीन्स है, ये सब जो है क्या है, कौन सा रूप है इसका? बीजों को भोजन के रूप में हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। ओके, तो ये सारे भाग जो है पौधों का, कौन कौन सा भाग है वो क्या करना है, आपको पता लगाना है, और आपको लिख के भी रखना है कि आप लोग जो है कौन कौन से भाग जो है क्या करते हो, खाते हो। ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे। अब जो है मेरे बच्चे अगले इसमें आते समय तालिका, जो, और आपको जैसे पता कि ड्राई फ्रूट्स भी हम लोग खाते हैं ना, जैसे कि किशमिश हुआ, बादाम हुआ, अखरोट हुआ, ये सब जो है क्या है, हमारे ड्राई फ्रूट्स है। ओके, जिसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, यानी सूखे मेवे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सुखा कर, यानी पिस्ता, चिरौंजी, ये सब जो है खाना हमारे सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भोजन के पादप स्रोत कौन कौन से हैं, कौन कौन से भाग को हम लोग क्या करते हैं, भोजन के रूप में खाते हैं। तो चलिए अब मैं मेरे बच्चों के नाम जरा देखती हूँ, नहीं तो फिर हाँ, आपके नाम छूट जाएगा। ओके, चलिए मैं देखती हूँ मेरे कौन कौन से स्कूल में से मेरे बच्चों ने जो है चित्र भेजे हुए हैं। पहले हम लोग नाम ले लेते हैं, उसके बाद ही आगे हम बढ़ेंगे, कि ऐसा ना हो कि आपके नाम छूट जाए। और सारे स्कूल अपने स्कूल के नाम से भेजा कीजिए। ओके, CS खरादना सेवापुरी से भेज रखा है रिया ने, सरैया ने, फिर जो है रुखासर ने, दीपमल ने, दीपमाला ने, ओके वेरी गुड, दीपमाला ने, अंजलि ने, फिर अखांडा ने, पार्वती ने, रुचि ने। बहुत सुंदर चित्र है मेरे बच्चों, और मैं मेरे सारे बच्चों के चित्र क्लास के बाद बैठ के देखूंगी। ओके, बहुत सुंदर। CS अनंतपुर से भेजा हुआ है, CS अनंतपुर से भी बहुत सारे बच्चों ने भेज रखा है। छाया ने भेजा हुआ है, नंदलाल ने भेजा है, फिर जो है हमारे सबरिन ने भेजा हुआ है, अनुप्रिया ने भेजा है, निशा ने भेजा है। बहुत सुंदर चित्र है। ओके, चलिए फिर जो है हमारे छिलबिला, UPS छिलबिला से अनंत कुमार पटेल ने भेज रखा है। बहुत सुंदर चित्र है, अनंत कुमार पटेल बहुत ही प्यारे तरीके से बनाया हुआ है। ओके, कॉम्पोजिट विद्यालय, चलिए किरातपुर से भेजा हुआ है राजवीर ने। राजवीर, बहुत सुंदर चित्र बनाया है आपने, बहुत ही प्यारा चित्र है। किरातपुर से सावन ने भी भेजा हुआ है चित्र, बहुत सुंदर है सावन, बहुत अच्छे तरीके से आपने बना रखा है। और देखते हैं मेरे किन किन बच्चों ने, किरातपुर से बच्चों ने और भी भेजे हुए हैं। ओके, CS खानपुर, खानपुर रंज से नेहा पटेल ने भेजा है। बहुत सुंदर चित्र है नेहा। फिर किरातपुर से अंजलि ने भेजा है, बहुत सुंदर है अंजलि। किरण पटेल ने भेजा हुआ है कानपुर से। ओके, CS कानपुर से भेजा हुआ है किरण पटेल ने। प्रिया, निकिता, अंजल, संगीता, संगीता, समर, अर्पण, अजित, अर्पण, अजित, दीपयान, UPS जलहूपुर से। बिल्कुल बहुत सुंदर बनाया है, प्रिया, निकिता, अंजल, संगीता, समर, अर्पण, अजित, दीपांशु, सभी ने बहुत ही सुंदर बना रखा है मेरे बच्चों। UPS राउरकला से भी भेजा हुआ है अंजल। अंजल बहुत प्यारे तरीके से बनाया हुआ है। UPS राउरकला से पारो ने भेजा हुआ है। कॉम्पोजिट विद्यालय से रिया ने भेजा। रिया हर बार भेजती हो, बहुत अच्छे से बनाती हो रिया। किरातपुर से, किरातपुर से भेजा हुआ है UPS जलहूपुर से अंजल ने भेज रखा है। किरातपुर से दिव्यांश ने भेजा हुआ है। अंजल मौर्य UPS कल्हूपुर से भेज रखा है। UPS किरातपुर से भेजा हुआ है। रेनबो का चित्र भी भेजा है, ये तो अंग्रेजी का है ना, ये अपने अंग्रेजी मैम को दिखाइएगा। ओके, चलिए चलिए अपने इंग्लिश मैम के क्लास में भेजिएगा आपके रेनबो का चित्र, बहुत सुंदर बना रखा है। आपको अभी जो है इंद्रधनुष के बारे में पढ़ा रहे हैं क्या? ओके, फिर जो है किरातपुर से रोशनी ने भेज रखा है।
CS खरादना से प्रीति, आराध्या, अष्टा। बहुत सुंदर चित्र है। आकाश कुमार ने भेजा है चिराई गांव से। CS कानपुर से किरण पटेल, नेहा पटेल। KUPS भारतीयार से नमन प्रजापति ने भेजा है। KUPS भारतीयार से ये चित्र बहुत ही सुंदर है, उत्सर्जन तंत्र का। ये आपके क्लास में लगा रखा है क्या, ये उत्सर्जन तंत्र का चित्र? ये बहुत सुंदर चित्र बनाया हुआ है। ओके, हम देख रहे हैं। चलिए, फिर जो है, यस मैम बोल रहे हैं, ओके। UPS सोन बरसा से भी भेजा हुआ है, नाम नहीं लिखा हुआ है, सोन बरसा। ओके, कॉम्पोजिट विद्यालय अंबा से संतोष कुमार ने भेज रखा है। किरातपुर से मेरे बच्चों ने, कृष्णा ने भेजा हुआ है। तो मैंने सारे चित्रों को देखा। अब जो बाकी जो चित्र बचा हुआ है, आनंद आनंद कुमार ने भी भेजा हुआ है। ओके, हमारे चिलबिला स्कूल से, UPS चिलबिला से। तो मेरे बच्चों, आप लोगों ने जो जो चित्र भेजे हैं वो सब हमने देखे हैं, और किसी का अगर नाम छूट किया गया है तो हमें माफ कर दीजिएगा, क्योंकि जो है किरातपुर से रोशनी ने भी भेज रखा है। ओके, प्रीति, आराध्या, आशिता, सबने भेज रखा है करादना से। ओके, अब किसी मेरे बच्चों में किसी का अगर नाम छूट गया है तो कोई भी शिकायत की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मेरे बच्चों के सारे चित्रों को क्लास के बाद अच्छे से बैठ के देखती हूँ। ओके, UPS बोरकला से रविंद्रा ने चित्र भेजा है फोटो के साथ, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा। ओके, चलिए। तो बच्चों, मेरे बच्चों को मैं उम्मीद करती हूँ आज जो 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 मैं हमने समझाया वो समझ में आया है तो यस बोल दीजिए। और मेरे बच्चे सारे पढ़कर आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक यस, कॉम्पोजिट विद्यालय, यस मैम, ओके गुड, बहुत खुशी हुई। तो अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। ओके, सभी को मेरा थैंक यू।